नमस्कार साथियों, आज हम इस लेक्चर के अंदर विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय बल रेखाएं और उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट है अपना विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है या रीजन होता है। तो आपने देखा होगा, ये मान लीजिए एक चुंबक है और यहाँ मैंने लोहे का टुकड़ा रख दिया तो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ रखा, ये भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर यहाँ पे रख दिया तो ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये डिपेंड करेगा कि ये कितना प्रभावशाली है, ताकतवर है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इस चुंबक का कोई ना कोई जो रीजन है जहाँ ये अपना प्रभाव दिखाता है, तो ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इसी प्रकार से कोई भी एक अगर आपको आवेश दिया गया हो, आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र, रीजन, जहाँ ये अपना प्रभाव दिखाता है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र को विद्युतीय बल रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। तो देखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग, वह क्षेत्र जहाँ पर उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को विद्युतीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्रोत आवेश, नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि स्रोत का मतलब जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है। तो एक आवेश ऐसा हो जहाँ से कोई न कोई क्षेत्र उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्रोत आवेश कहेंगे। तो वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। उसके बाद आता है परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब जांच करने वाला। तो ये प्लस क्यू अगर आपको आवेश दिया गया और यहाँ पर एक अल्प आवेश यहाँ पे रख दिया जाए, तो जब दो अगर आवेश दे रखे हैं तो इसके मध्य क्या लगेगा? कोई ना कोई एक कूलम्ब बल लगेगा। तो ये कूलम्ब बल कब लगेगा? जब इसके पास में क्या हो? दूसरा आवेश दिया गया हो। यानी जब तक दूसरा आवेश नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये स्रोत आवेश जो अपना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जिस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र को अनुभव किया जा सके उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश का मान हमेशा कम होना चाहिए ताकि यह विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रभावित न कर सके। अगर मान लीजिए इसका परिमाण ज़्यादा होगा तो ये, इसका जो रीजन ये उसका परिमाण ज़्यादा होगा तो ये इतना रीजन दोनों को ओवरलैप करेगा। तो इस रीजन के अंदर हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो क्षेत्र है इसका है या इसका। तो इसका मतलब जो परीक्षण आवेश है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो सूत्र होता है सामान्यतः F/Q0। तो ये कह सकते हैं कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मान लीजिए Q0 अगर आपको आवेश दिया गया है और इस पर बल जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? F लग रहा है। तो एक अगर आवेश अगर यहाँ पर दिया हो तो बल अपने को क्या लगेगा? यहाँ पर F/Q0 लगेगा। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो परीक्षण आवेश जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और कम को फिजिक्स की भाषा में लिखने का तरीका क्या होता है? उसकी जो वैल्यू है वो क्या करोगे? जीरो की ओर अग्रसर, यानी लगभग जीरो के बराबर है। तो यहाँ लिखोगे ई बराबर लिमिट Q0 गोज़ टू ज़ीरो और ये क्या जाएगा? F/Q0। तो देखिए, इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र E बराबर F/Q0 और परीक्षण आवेश का मान कम होना चाहिए, इसलिए E बराबर लिमिट Q0 गोज़ टू ज़ीरो F/Q0। अब इसकी मात्रक और विमान निकालते हैं। तो देखिए E बराबर F/Q0। F का मतलब बल है,
तो बल की जो इकाई क्या होती है न्यूटन, और क्यू का मतलब आवेश है, तो इसकी इकाई क्या होती है न्यूटन बटा कूलाम, N बटा C और Nc-1, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है विमा की। तो विमा निकालने का तरीका, F बल है तो बल की विमा क्या होती है m1L1T-2, और आवेश की विमा क्या होती है AT होती है। जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो आ जाएगा m1L1T-2 और AT ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1। इस प्रकार से ये इसकी विमा बन जाएगी। अब F जो है कैसा है, अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है, तो E भी क्या होगी सदिश राशि होती है। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर आवेश दिया गया है तो विद्युत क्षेत्र को हम दिखाते हैं प्लस से दूर, और अगर माइनस आवेश दे रखा है तो विद्युत क्षेत्र को हम क्या दिखाएंगे माइनस आवेश की ओर दिखाएंगे। तो मात्रक यहाँ पर क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, विमा m1L1T-3 A-1, यह एक सदिश राशि है, प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, उसको हम समझते हैं। यहाँ देखिए Q ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0 का मतलब Q जो है वो कैसा है प्लस है, और प्लस का मतलब क्या होगा प्लस से दूर। तो इस प्रकार से इसकी विद्युतीय बल रेखाएं हो जाएगी। दूसरा दिया हुआ है Q लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब Q जो है वो कैसा है नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव हो तो विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है माइनस की ओर होती है। और तीसरे में दे रखा Q1 Q2 लेस देन 0, तो ये Q1 Q2 लेस देन 0। तो दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या माइनस और प्लस। तो कह सकते हैं कि एक प्लस और दूसरा माइनस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्लस Q बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया माइनस Q। अब देखते हैं परिभाषा के अनुसार प्लस से दूर, तो ये प्लस से दूर, और माइनस की ओर ये माइनस की ओर। वापस देखिए ये प्लस से दूर और ये माइनस की ओर। तो यहाँ कह सकते हैं कि प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। तो देखिए ये प्लस से दूर, प्लस से दूर और प्लस से दूर, 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 माइनस की ओर, माइनस की ओर, माइनस की ओर, माइनस की ओर। इस प्रकार से विद्युतीय बल रेखाएं खींची जा सकती है। तो अभी जो हम बातें कर रहे थे विद्युतीय बल रेखाएं, तो मान लीजिए क्या होता है कि अगर कोई भी एक प्लस Q अगर आवेश है, इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर छोड़ दिया जाए तो किसी न किसी पथ से ये निकलेगा, किसी पथ से ये गुजरेगा। तो उस पथ को, काल्पनिक पथ को हम क्या कहते हैं विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कागज़ के टुकड़ों को अगर आप यहाँ से छोड़ते हैं तो वो किसी न किसी रास्ते से जाएंगे, तो इसका जो रास्ता जो है वो उसका पथ कहलाता है। तो सिमिलरली आवेश का भी कोई न कोई एक पथ होता है। तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक धन परीक्षण आवेश के द्वारा तय किया गया काल्पनिक पथ विद्युतीय बल रेखाएं कहलाता है। उसके बाद गुणधर्म, विद्युतीय बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये भी आपको बता ही दिया, प्लस Q, और ये मान तो प्लस से शुरू होगी और माइनस की ओर चलेगी। दूसरी परिभाषा क्या है, विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी न जाने कितनी भी होगी, ये आपस में क्रॉस नहीं करेगी। विद्युतीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान लीजिए यहाँ प्लस Q आवेश दिया हुआ है और ये माइनस Q, और यहाँ से ये प्लस से दूर आ गया। तो इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा अगर खींचे तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस दिशा के अंदर आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर कटती तो इस बिंदु पर दिशाएं क्या हो जाती, एक तो स्पर्श रेखा ये होती और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो जाती। तो एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती, इसलिए वो नहीं काटती। विद्युतीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ से स्पर्श रेखा खींची तो ये इसकी दिशा होगी, यहाँ स्पर्श रेखा खींची तो ये इसकी दिशा होगी। चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, अतः किसी चालक के भीतर विद्युतीय बल रेखाएं नहीं होती है। चालक जो होता है तो हमेशा जो आवेश जो है वो कहाँ रहेगा, सतह पर रहता है। तो अंदर कोई आवेश नहीं है तो अंदर विद्युतीय बल रेखाएं नहीं होती है। विद्युतीय बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। तो अभी 2-3 डायग्राम जो आपने देखा, ये प्लस Q और ये माइनस Q, तो ये ऐसे और ये कभी भी वापस क्लोज लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती है। यदि विद्युत क्षेत्र समरूप है तो विद्युतीय बल रेखाएं समांतर, और यदि विद्युत क्षेत्र असमरूप है तो रेखाएं समांतर नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र अगर एक जैसा दे रखा है
तो इसको हम ऐसे ही दिखाएंगे, और अगर एक समान नहीं है तो हम इस प्रकार से दिखाते हैं। अपनी पूरी 12th फिजिक्स के अंदर इस प्रकार का क्षेत्र काम में आएगा। अगला जो डेरिवेशन है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये प्लस Q आवेश दिया गया है और यहाँ से r दूरी पर एक Q0 बिंदु दिया हुआ है या Q0 आवेश दिया गया है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसको हमने क्या मान लिया, P मान लिया। तो देखो ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, तो यहाँ पर एक बल लगेगा, F लगेगा, और इस F का जो मान है वो क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 तो हो जाएगा Q और बट्टे में क्या आ जाएगा Q0, और बीच की जो दूरी है वो दूरी कौन सी है, R है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा अभी आपको बताई थी वो क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा क्या होती है, E बराबर F अपॉन Q0। तो E बराबर F अपॉन Q0 और F का जो मान है K Q0 अपॉन R स्क्वायर और अपॉन में Q0, ये और ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। E एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर E वेक्टर बराबर KQ और R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, R कैप लगा देंगे। तो यहाँ देखिए K और Q कांस्टेंट है, तो E समानुपाती क्या आ जाएगा 1/R स्क्वायर, और इसका जो ग्राफ बनेगा E और R के अंदर क्या बनेगा, अति परवलय बनेगा। तो एक बार वापस देखिए, माना बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कूलाम के नियम से बिंदु P पर स्थित Q0 पर बल F सदिश बराबर K Q0 R स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा R कैप। समीकरण नंबर 1, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर F अपॉन Q, यहाँ पर आ जाएगा Q0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से E बराबर K Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप, और बट्टे में क्या आ जाएगा Q0 से Q0 कटेगा तो KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप आ जाएगा। E समानुपाती 1/R स्क्वायर, और K का मान निर्वात के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ और अन्य माध्यम है तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।